रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी हो और पिक्चर कैसी होगी ये पाकिस्तान को तय करना है। सर क्या बात है? एक सेंटेंस बोलूं अपने आपके जो दर्शक हैं उनको आश्वस्त करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अपने देश में कुछ भी बनाता नहीं है, टेररिज्म ही सिर्फ करता है, उस बनाता कुछ नहीं हो। और हम जो है सब कुछ बनाते हैं। अब आप खुद सोच के चलिए कि मांगी हुई सामान से कितने लड़ाई लड़ सकता है वो, और हम जो सब कुछ बनाते हैं हमें किस बात की कब कमी होने वाली है। तो इसलिए हम तो चाह रहे हैं तुम करो युद्ध, एक्ट ऑफ वॉर लेके चलो, तो फिर हम तुमको बताते हैं कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हम तो तैयार बैठे हैं उसके लिए। 3 घंटे में 11 एयरबेस खत्म कर दिए, सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर एक्ट ऑफ वॉर होगा तो फिर क्या कुछ स्थिति हो जाएगी। और ये तब है जब हमने सरहद नहीं लांघी है। सिन्हा साहब, एक अगला सवाल ये है कि क्या मतलब ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की हमेशा जो नीति रही है वो बहुत ही संवेदनशील रही है और इसीलिए जब जब जंग हुई कभी भी पानी नहीं रोका गया, लेकिन अब पाप का घड़ा उनका भर चुका है। तो क्या ऐसा हो सकता है ऑन द टेबल, पीओके दे दीजिए, पानी ले लीजिए, आतंकवाद रोक दीजिए, पानी ले लीजिए। पिनाज, इसी के ऊपर में एक और थोड़ा सा मैं आप जोड़ता हूं। देखिए, अभी तो हमारे भारत की तरफ से हुआ है, 2 नदियां हैं अफगानिस्तान से आकर के यही इंडस रिवर को मिलती हैं। पहली नदी के नाम है काबुल रिवर, उन्हें इंडिया ने वहां डैम बनाया है, हाँ। और एक है सतूत रिवर, सतूत डैम है, और वो है कुनार रिवर। अफगानिस्तान में कल ही जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे हैं, उनकी पहली बार अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार, उनकी बातचीत हुई और वहां से भी पानी रुक रहा है। तो आपने बड़ा अच्छा कहा। मैं ये कहता हूं कि यदि हम केवल पीओके, क्या मैं तो जब कहता हूं, मैं जानता हूं पीओके को जब आप बोलती हैं तो उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी है, आज़ाद कश्मीर जो उन्होंने ऑक्युपाई किया है वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, गिलगिट बाल्टिस्तान 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। यदि हम ससगाम वैली की बात करते हैं 5,700 स्क्वायर किलोमीटर, और जब हम बात करते हैं अक्साई चिन तो 38,000। आप देखिए इतनी बड़ी धरोहर हमारे, ये सब आएंगे। ये नहीं कि पीओके का एक छोटा पैच जो आप 38 लोग समझते हैं, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इतनी हमारी है। हाँ, यदि आज के दौर में जो हमने संकल्प ली है, और संकल्प आपने 23 तारीख को, ये वाटर वॉर 23 तारीख से शुरू हुआ है, जिस दिन उन्होंने बोला था या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। पानी तो बंद, चिनाब से एक ड्रॉप पानी नहीं जा रहा है। चिनाब, उसके ऊपर रणवीर कनाल है, एक कनाल है रणवीर कनाल, उससे 40 क्यूसेक मिलियन इतना पानी जाता था, उसको 150 मिलियन बढ़ा दिया गया है। कनाल की लंबाई बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर तो हम आप, क्योंकि केवल वो हमारा जो बेल्ट है वो चिनाब का नीचे वाला बेल्ट है, जम्मू का रीजन, और इनको हम नदियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा आप सोच सकती हैं। और पिनाज, ये होगा, या आपके, हम लोग शायद थोड़ा एज में ज़्यादा हैं, आप इस स्वर्णिम भारत को देखेंगी, पंजाब लहलहाएगा। आपको पता है मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं और मैंने वहां बहुत योगदान है। ये जो रावी रिवर है, रावी रिवर कहां से निकलती है? रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और उससे दो नदियां, छोटी नदियां हैं जो उससे आके बनती है। ये एक जगह है जहां आप सुने थे पठानकोट, पठानकोट के आगे एक गालरी हेडवर्क है, वहां से जाते करतारपुर, इसी के ऊपर है हमारे वो हमारी जगह है, वहां से पानी बहुत जाता है अभी भी, उसका 0 वाटर जाना चाहिए। ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे सोच में, क्योंकि पूरा पानी जाता है, और वो कनाल की पानी को अपने डिफेंस के उसने बना रखे, डिस्कम बंद कहते हैं। कनाल की लड़ाई है, जमीनी लड़ाई में सबसे उसको पानी भर रखा है, वो सब सूखा होगा। देखिए पाकिस्तान, आपने कहा ना, यदि नहीं बाज आता, केवल हम इसको, और हम इसको वॉर फुटिंग में, आप गंगानगर सुने हैं, राजस्थान में एक जगह है, मेरे ये कह रहे थे, वहां पर राजा गंगा सिंह होते थे, उन्होंने कुदालों से गंग कनाल खोद दिया था, कुदालों से। और हमारी केवल हमारे भाइयों को भेज दीजिए जो कि वॉर वेटरन कहलाता, रिटायर्ड नहीं जी, वो जिंदगी, वो तो हाथ से खोद देगा, वो कुड़ालों से खोद देगा। ये है हमारा जज्बा। और पंजाब को मैं बताता हूं, एक हुई थी ऑपरेशन ट्राइडन, हम लोग गए थे वहां पर, तो पंजाब के जो हमारे लोग थे हमारे पास, मैं यंग था, कैप्टन था, कंदे साहब पंजाबी यदि समझते हो,
कि साहब ਤੁਸੀਂ कहो 100 किलोमीटर से अंदर जाओगे, आप दोनों जाने दी लोड नहीं। इसका मतलब है आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये है जज्बा पंजाब। ये पंजाब भारतीय पंजाब। उस साइड पंजाब जो है वो मुसलमानों का है, पंजाबियों का।